आइए मैं आप सबके दिलों की धड़कन हिंदुस्तान के उस नौजवान शायर को आवाज देने जा रहा हूँ। सिर्फ तुलसीपुर नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान का शहर शहर, हिंदुस्तान का कोना कोना और नौजवानों की एक कसीर तादाद उसका इंतजार करती है। आइए मुलाकात करें जनाब इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। जौहर भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनका जो मैं सर आंखों पर, और उन्होंने हुक्म दिया कि मैं पहले पढ़ूँ तो मैं पहले पढ़ूंगा। अब वो हुक्म अगर नदीम भाई का मानते तो वो पहले पढ़ देते, तब भी कोई बात नहीं थी। ये तो पढ़ना सबको है, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है। आइए मैं थोड़ी देर आपसे रूबरू रह लेता हूँ, उनके लिए एक अच्छी सी जमीन तैयार करने की कोशिश करता हूँ। जो लोग उधर टहल रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर सब काम निपट चुका हो तो अंदर आ जाइए पंडाल के। जो लोग उधर टहल रहे हैं मैं गुजारिश कर रहा हूँ आ जाए और कोई अच्छे से बोल दो। और जब मर्दों के ही बीच में बैठना है तो फिर पड़ोस क्या तलाशना, कहीं भी बैठ जाइए जहाँ भी जगह मिल जाए। गुजारिश करता हूँ कि जो इधर उधर टहल रहे हैं वो सारे लोग अपनी जगहों पर आ जाए। आइए 4 मिनट सबकी बात की शुरुआत करता हूँ। बहुत अच्छा सुना है, पूरी रात आपने मुशायरे को बहुत खूबसूरती से सुना है। यहाँ से वहाँ बड़ी भीड़ है, पीछे लोग इतने ज्यादा हैं कि पता ही नहीं चल पा रहा है ये आदमी है गमले रखे हुए हैं। तो पता सिर्फ इस तरह से चलेगा कि आपकी तालियां, आपके उठे हुए हाथ बताएंगे कि हाँ आप तो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। 4 मिनट पढ़ता हूँ साहब। था शहंशाह को गुरूर बहुत, सुन के बताइएगा साहब, मैं कोशिश करूंगा आपकी धड़कनों तक पहुंचने की। पढ़ता हूं। था शहंशाह को गुरूर बहुत, था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अब अगले मिसरे का पीछे तक एक हाथ उठ जाए। कल थी जो 56 इंच की छाती, इस कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, इस कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया। आप ग्रुप में बीच में चाय बन रही थी, कई बार बटी तो मुझे बड़े मोहब्बतों भरे 4 मिसरे याद आ गए। पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद देते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आप खुशनसीब है, ये बहुत अच्छा फैसला आया साहब कि आपने बिहार जीता। अच्छे लोगों ने, इस देश के तमाम अमन पसंद लोगों ने बिहार जीता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि दूध ने चाय को हरा डाला। लड्डू भाई कहाँ हैं या गुजर गए? अच्छा कहीं गए हैं खास काम से, अल्लाह उन्हें जल्दी से वापस लाए। वैसे बुजुर्ग हैं, इतनी उम्र में भी जोश उनके अंदर है, उससे लगता है कि उन्हें बार बार तो नहीं जाना चाहिए इतनी जल्दी जल्दी, लेकिन अगर वो आज आ रहे हैं तो मेरी आवाज पहुंच रही होगी, जल्दी से वापस आ जाए। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। उमर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, फिरोज भाई की मोहब्बतें के हाजिर हुआ मैं, इनका बहुत शुक्रिया और इनको बहुत सारी मुबारकबाद। बिल्कुल बंजर जमीन में आपने आज जो खूबसूरत सा फूल खिलाया है उसके लिए मुझे लगता है कि अब तक बहुत कमजोर तालियों के साथ इनका शुक्रिया अदा किया गया। एक बार पूरा पंडाल फिरोज भाई को मुबारकबाद दे। मेरा ख्याल है पहली बार आपने मुशायरा कराया है, इसलिए बहुत मुबारकबाद। अगली बार कराइएगा तो बहुत छोटी सी छोटे भाई की सलाह है कि किसी भी शायर को मुशायरा खत्म होने से पहले पेमेंट मत दीजिएगा, वरना होता यह है कि एक शायर पढ़ता है और चुपके चुपके निकल लेता है, आपसे यही बताएगा कि मेरी फ्लाइट है, हालांकि उसकी जो फ्लाइट होती है वो रेलवे स्टेशन से जाती है। तो बेहतर यह रहेगा कि उसे बिठाए रखा करिए और मुशायरा खत्म होने के बाद पेमेंट दीजिए, क्योंकि मुशायरा बेटी की शादी करवाने से भी कहीं मुश्किल काम है। आप बड़ी मोहब्बतों से सजाते हैं, लोग अपना काम करते हैं और निकल लेते हैं, मुशायरे का कोई ख्याल नहीं करते। आइंदा आप इसका जरूर ख्याल रखिएगा। पढ़ता हूँ साहब, दूध ने
को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। अब यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक, एक एक हाथ को कसम है, अब तक की सबसे बड़ी बात मानता हूं आपसे कि कर दिया ये बिहार ने साबित। दूध ने चाय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। अच्छा ओंकार भाई, तो वो 56 का आंकड़ा है ना, वो अब जाके पूरा हुआ। 53 बिहार में, 3 दिल्ली में, अब जाकर के 56 का जो आंकड़ा था वो फाइनली पूरा हो पाया। तब पता चला कि हमारे आदरणीय जितने दूरदर्शी हैं वो चुनाव से पहले ही 56 की तो रट लगाए थे साथ। उन्हें पता था कि दिल्ली और बिहार में ऐसा होने जा रहा है। अच्छा अजीब मंजर देख रहा है नवीन भाई हमारा देश पिछले 11-12 सालों में। पिछले 10 साल एक साहब नसीब हुए प्रधानमंत्री के लिए, वो बोलते ही नहीं थे। दूसरे मिले हैं साहब, वो चुप ही नहीं होते और दूरबीन लेकर के हवाई जहाज में सवार होते हैं साहब, ताकि ऊपर से देख सके कि दुनिया का कौन सा मुल्क बचा है घूमने के लिए। सारे मुल्क एक एक करके खत्म हो रहे हैं। पिछले दिनों ने सेक्रेटरी से कहा कि सेक्रेटरी अब ये बताओ कौन सा मुल्क का दौरा बचा है, तो सेक्रेटरी ने कहा कि साहब मुल्क के दौरे तो ज्यादातर खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ दिल का दौरा बचा है, पता नहीं कब आ जाए साहब। तो बड़ा अजीब सा मंजर देश देख रहा है साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ, आप बहुत अच्छा सुने, बहुत मोहब्बत से सुने। पढ़ता हूँ, सुनेगा कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी को मुबारक हो। अगर मुझसे सहमत होइएगा तो मेरा साथ दीजिएगा। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। नाश्ता काबुल में हो रहा है, लंच लाहौर में। हिंदुस्तान तो सिर्फ खाली होने आ रहा है साहब, उसके बाद फिर किसी सफर पे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि शहीदों का लहू पे आबरू करके चले आए। ये बलरामपुर है साहब, जिनके नाम पर कोई पार्टी खड़ी हुई है, उनको भी बलरामपुर का सहारा लेना पड़ा था चुनाव जीतने के लिए, आने के लिए, राजनीति शुरू करने के लिए। आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको याद होगा कि हमने एक शहीद, एक अपना सैनिक शहीद किया था, शहीद हुआ था हमारे मुल्क का एक सैनिक। लेकिन अफसोस कि पड़ोसी मुल्क ने ऐसी शर्मनाक हरकत की थी कि सिर्फ धड़ वापस आया था शहीद हिमराज का, सर नहीं आया था। आपको याद होगा कि 10 दिन तक संसद ये कह के नहीं चलने दी गई कि जब तक एक के बदले 10 सर नहीं आएंगे संसद नहीं चलने दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पूरे यूपीए के शासनकाल में जितने सैनिक नहीं मारे गए, पिछले 2 साल में उससे ज्यादा सैनिक खोए हैं हमने, लेकिन सब चुप हैं। अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे
उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि शहीदों का लहू पे आबरू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, बिन बुलाए मेहमान। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए। अफरोज भाई का, आदिल साहब का, सबको बहुत मुबारकबाद देते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। लड्डू चचा बिल्कुल आपके एहसास से जुड़े हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री साहब पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की माँ के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि वो हिंदुस्तानी तहजीब को दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के माँ को याद करके रोते हैं। अच्छा लगता है कि उनके अंदर, उनके सीने में बेटे का दिल भी है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश में माएँ और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, जुड़ के सुनिएगा पीछे तक। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, जो को याद कर परदेश में आंसू बहाता है। जरा सा आपके एहसास को छुए मिसरे तो मुझे दुआएं देना मेरी हिम्मत के लिए। जो को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, हर लहू की बात करता है, कफन की बात करता है। नदीम भाई आ जाइए अपनी पुरानी जगह पे। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने ये शख्स कैसा चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। और बिल्कुल ताजा ताजा 4 मिसरे अभी 22 के बैठे बैठे हुए वो पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा आप और बेदार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं और हिम्मत कर सकूंगा। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, थोड़ा सा दाद और दे देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो कि पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे ही रात रात भर फिरोज भाई मुशारा कराएंगे तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ चौथा मिसरा पढ़ने चल रहा हूँ। बस थोड़ा सा आप सब और जुड़े, आपकी दाद आपकी दुआएं हमारे लिए वैसे ही हैं
जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजती रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं बेहतर सुना सकूंगा। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मोहब्बत तेरी कश्ती का खेवैया मार डालेगा, मोहब्बत तेरी कश्ती का खेवैया मार डालेगा, ये आजादी के नारों का गवैया मार डालेगा, ये आजादी के नारों का गवैया मार डालेगा। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, अब फिर से आपको पुकारता हूं, पीछे तक देखा आपको, हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, ये तय है इनको कलयुग का कन्हैया मार डालेगा, ये तय है इनको कलयुग का। क्या कहना है बाबा? बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत सारा प्यार, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक छोटी सी नज़्म आपको सुनाना है, बिल्कुल नई सी आपकी अदालत में रखना है। जी 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 इंशाल्लाह जी, मैं फलस्तीन भी पढ़ दूंगा, आपकी जो फरमाइश होंगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि पहले कुछ नया सुना दूं। नया सुनाने पे लगता है कि मैं पेमेंट लेके जा रहे हैं, हलाल का लेके जा रहे हैं, वरना बाद में एहसास होता है कि मैं हमने लड्डू चाचा के साथ ज्यादती कर दी और ये बुजुर्ग आदमी है, इनका हुक्म टालते नहीं बनता। एक नज़्म आपकी अदालत में रखने चल रहा हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। ये तय है इनको कलयुग का कन्हैया मार डालेगा, के गोद से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। मंडी लगी है साहब, जेएनयू से लेकर के रोहित वेमुला तक। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ, आपको बिल्कुल हालात से जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि गोद से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, गोद से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इंतजार करते रहिए, इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का, गोद से वाले बांट रहे सर्टिफिकेट गद्दारी का, गोद से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। पहला मैं तो पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे, जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है। हम नहीं समर्थन करते, हम इस बात के हामी नहीं है कि अफजल गुरु की बरसी मनाई जाए, हम इस बात के लिए मुखालफत करते हैं कि मकबूल की बरसी मनाई जाए, लेकिन हिंदुस्तान वालों हम इस बात की भी मुखालफत करते हैं कि हिंदुस्तान में गांधी के कातिल की भी बरसी नहीं मनाई जानी चाहिए। हम इस बात के हामी हैं। विरोध सिर्फ इस बात का है कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे, जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल भी जिनकी आंखों का तारा है, गांधी का कातिल भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका। पढ़ी लिखी दस्तावेजों वाली बात करता हूँ कि शर्मनाक इतिहास
गद्दारी का वो अब हमको बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट गद्दारी का। इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का, वोट से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी मिसरा आपको पुराना न सुनाऊं। एक बिल्कुल नई सीनत लडुच्चा अपने दिल से जुड़ी हुई आपको सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। एक बार आप ताली बजा करके मुझे हुक्म दें कि मैं छोटी सी नज़्म पढ़ूं, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूँ, मुझे याद आ गया। एक और ड्रामा हुआ था साहब, जुमलों को भुलाने के लिए, बातों को भुलाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए रोहित का कत्ल होता है, रोहित से ध्यान हटाने के लिए जेएनयू होता है, और जेएनयू भी जब ज्यादा हो जाता है तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं तुलसीपुर वालों की, दिल्ली से महज 45 किलोमीटर दूर एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। 35,000 करोड़ की संपत्ति एक सतही आंदोलन के नाम पर फूंक दी जाती है, लेकिन साहब का न ट्वीट आता है, न कोई अपील आती है, न कोई बयान आता है। 400 करोड़ रुपए की संपत्ति आतंकवादियों ने मुंबई में ठप करके बर्बाद कर दी थी। वो देशद्रोही, वो आतंकवादी हैं, लेकिन हमारे देश की 35,000 करोड़ की संपत्ति फूंकने वाले लोग उन पर कोई तबसरा करने तक को तैयार नहीं है। कहां पहुंच गए हैं हम, किस तरह मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर। एक दिवस बना था साहब, एक बाबा है हमारे मुल्क में, दुनिया की हर बीमारी का इलाज है बंदे के पास, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं ठीक कर पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा हूँ साहब। और पिछले दिनों उन्होंने क्या गजब का बयान दिया, शाहरुख खान से उलझ गए, शाहरुख खान से नाराज थे। उन्होंने कहा शाहरुख खान को अगर लगता है कि देश में असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है, तो पद्मश्री पाने के बाद जितना भी पैसा कमाया है सारे का सारा वापस कर दें। तो मैंने सोचा बाबा से कहूं कि काणे बाबा, शाहरुख खान अपना पैसा वापस करे ना करे, कम से कम आप रामलीला ग्राउंड से जो सलवार सूट पहन के भागे थे वो तो उस औरत को वापस कर दीजिए, बेचारी आज भी इंतजार कर रही है। मेरा मन हुआ कि मैं उनसे कहूं साहब। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चढ़ते सूरज को नमस्कार कर। ब्रांडिंग हो रही है साहब, आप देश के टॉप क्लास के टीवी चैनल्स के प्राइम टाइम में सिर्फ एक ऐड पाएंगे, इतना बड़ा बाजार खड़ा कर दिया गया, हजारों करोड़ का। चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा। आपको मुबारक, हमारा हमें मुबारक। योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म तक नई नज़्म आपको सुनाने की ख्वाहिश है, बहुत जिम्मेदारी भरी और बहुत अहम नज़्म, क्योंकि रात के 3:15 बजने को आए हैं और आपने पूरी रात कुर्बान करी है इस मुशायरे के लिए। मुशायरा कई किस्तों में अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं एक नज़्म आपको सुनाना चाह रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मुझे पता चला था कि आपके यहाँ बड़ी मीटिंग हुई साहब, और ये दावे किए गए कि उत्तर प्रदेश बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हालांकि आज कल जो रिजल्ट आया उसने साबित कर दिया कि सिर्फ 0 उनके हिस्से में आया साहब। तो उसकी भी मुबारकबाद आपको ओंकार साहब की, आपने 36 में से 38 में से 31 जीता, इसके लिए आपको बहुत सारी मुबारकबाद। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुझे याद आ गया कि लहरों ने कितना सर पटका फिर भी साहिल हार गया। नए मिसरे याद आ रहे हैं, मैं हिम्मत कर रहा हूं आप तक पहुंचाने की। लहरों ने कितना सर पटका फिर भी साहिल हार गया, हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया। जहां कभी अडवाणी
एक बार फिर उसी जगह अखलाक का कातिल हार गया, एक बार फिर उसी जगह अखलाक का कातिल हार गया। बहुत बड़ी सियासी समझ रखने वाले अनवर महमूद साहब हमारे बीच में, मैं उनके हवाले से आखिरी कतार के तौर पे 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया। अच्छा सुनिएगा, मजा आएगा आपको। गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इस दीवाने फोड़ न पाए है वो एक पटाखा तक। याद होगा जिस दिन बिहार का रिजल्ट आ रहा था साहब, 10 बजे तक परिणाम बड़ा हताशा वाला था, निराशा वाला था, लेकिन 10 बजे के बाद जब कुदरत का निजाम बदला तो भाजपा मुख्यालय में जो पटाखे फूट रहे थे, जो बच गए थे, उसे आधे दाम पे बेचा उन लोगों ने साहब। ऐसा निजाम बदला और कांग्रेसी तो लड्डू भाई ऐसे खुश कि जैसे तोहफतन उनको 23 सीट मिल गई बिहार में। वो इतने ज्यादा अति उत्साहित हो गए कि कुछ कांग्रेसियों ने तो लड्डू में आग लगा दी और सुतली को उनको खा लिया। इतना उल्टा पुल्टा उनके साथ मामला हो गया साहब। लेकिन लालू जी को मुबारकबाद देता हूँ, इस देश के सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा चेहरा है वो। मैं उस शख्स को सैल्यूट करते हुए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इस दीवाने फोड़ न पाए है वो एक पटाखा। अमित शाह को लालू लूला करके छोड़ दिया, अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, क्योंकि ओमकार साहब में बैठे हैं तो मुझे लग रहा है कि उनके भी हवाले से 4 मिसरे पढ़ दिए जाने चाहिए। सब अनवर भाई भी यहाँ बैठे हैं, 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि जंग की बातें करने वाले बड़े प्यार से हार गए। सुपड़ा साफ कर दे रहे थे साहब, नेताजी को धूल चढ़ा देंगे उत्तर प्रदेश में, ऐसे क्लीन स्वीप करेंगे, तब मुझे लगता है कि मुझे मिसरे पढ़ने चाहिए कि जंग की बातें करने वाले बड़े प्यार से हार गए। विश्व विजय पर निकले थे लेकिन बिहार से हार गए। कल तक सपना देख रहे थे नेताजी को हराने का, नेताजी तो छोड़ो उनके रिश्तेदार से हार गए, नेताजी तो छोड़ो उनके रिश्तेदार से हार गए। बहुत शुक्रिया, ये सब करना पड़ता है, थोड़ा अनुशासन के दायरे में रह करके फिरोज साहब का हुक्म था कि ये सब कर दीजिएगा। और सामने पुलिस वाले लोग बैठे हो तो थोड़ा अनुशासन अपने आप आ जाता है, डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। पुलिस के यहाँ इतना ज्यादा अनुशासन होता है। दरोगा साहब बहुत अच्छे आदमी है। मैं पहली बार किसी दरोगा को पूरी रात मुशायरे में बैठ करके अच्छे शेर पर ताली बजाते हुए देख रहा हूँ। ये बताती है बात कि उनमें शायरी और कविता की बहुत समझ है, तो उन्हें बहुत मुबारकबाद। अच्छा, इतना डिसिप्लिन होता है। पिछले दिनों एक दरोगा जी कुएं में गिर गए साहब, रात के सफर पे। पुलिस में कितना अनुशासन होता है, आप इस बात को समझिएगा, कितनी जिम्मेदारी होती है। मैं तो उस जिले से आता हूँ जहाँ हमारी आंखों ने वर्दी में शहीद जियाउल हक साहब की लाश देखी है। ऐसे जिले से आता हूँ जब मैंने वर्दी पर कुर्बान होने वाला ऐसा सूरमा देखा, उस दिन से वर्दी के लिए मेरे दिल में अलग सी अहमियत है। जब मैं शहीद हेमंत करकरे की तरफ देखता हूँ तो इस वर्दी के लिए मेरे दिल में अपने आप में अहमियत आ जाती है। मैं चाहता हूँ इन सारे शहीदों को याद करने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। मैं इनके अनुशासन को सलाम करता हूँ। दरोगा जी कुएं में गिर गए साहब, अब अंदर से चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। उधर से एक सिपाही गुजरा, उसे लगा पता नहीं कौन चिल्ला रहा है। उसने सोचा जिंदगी में कुछ कभी अच्छा काम नहीं किया, लाओ एक बार अच्छा काम कर लेता हूँ। कहीं से रस्सी तलाशी, रस्सी लटकाई और दरोगा जी से कहा, दरोगा जी मतलब दरोगा जी के आसपास जब रस्सी पहुंची तो कहा भाई साहब आप जो भी हैं रस्सी पकड़े और ऊपर आ जाए।
दरोगा जी को लगा डूबते को तरीके का सारा, उन्होंने रस्सी पकड़ी, किसी तरह ऊपर आने लगे। जब एक हाथ बचा तो सिपाही ने देखा रही तो मेरे दरोगा जी, उसे एक डिसिप्लिन याद आया, अनुशासन याद आया, उसने रस्सी छोड़ के कहा जय हिंद सर, दरोगा जी फिर नीचे। तो ये जो अनुशासन है वो बड़ा मरवाता है साहब। सिपाही भागा, उसे लगा दरोगा जी फिर से गिर गए, भगा बड़ी कैसे, दरोगा जी अंदर से फिर चिल्लाने लगे, उधर से एसपी साहब गुजरे। अमूमन पुलिस के आला अधिकारी दिल के बहुत अच्छे होते हैं, एसपी साहब गुजरे, उनके कानों में आवाज पड़ी कि कोई चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। उन्होंने रस्सी मंगवाई, रस्सी डाली, कहा जो भी हो भाई आप पकड़ के ऊपर आ जाए। दरोगा जी फिर ऊपर आए, जब एक हाथ बचा तो इस बार दरोगा जी ने देखा नहीं तो मेरे एसपी साहब, उनको डिसिप्लिन याद आया, उन्होंने रस्सी छोड़ के कहा जय हिंद साहब, दरोगा जी फिर नीचे। तो ये जो अनुशासन है साहब को बड़ा नुकसान करता है, बड़ा परेशान करता है, लेकिन उनकी मोहब्बतों को सलाम। एक नज़्म सुनाता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपसे मन मांगता हूँ। ये सब तो बदमाशियां थी जो अब तक कर रहा था। एक अपने दिल से जुड़ी आपको नज़्म सुनाता हूँ, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हो या बहुत मशहूर हो। लड्डू भाई नज़्म सुनेगा। मेरी आंखों में 17, 18, 19 साल की एक बेटी है, उसका दामन लहू से तर है। आपको याद होगा उस बेटी का नाम साजिदा है। उसके दामन में उसके अप्पू की ईंटों से कूची हुई लाश है। वो मीडिया के सामने निकल करके आकर कितनी मासूमियत से बात कहती है कि मुझे इस देश से, मीडिया से, सिस्टम से, आवाम से ये कहना है कि मुझे ये बताओ कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, बकरे का गोश्त था। अब मुझे लगता है कि नज़्म पढ़ना और जिम्मेदारी भरा हो जाता है। मैं नज़्म शुरू करता हूँ, एक बार मुझे ताली बजा के हुक्म दे के मैं ये नज़्म शुरू करूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? 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 लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, टपकते लहू को कर के दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, तरह आप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? पहला बंद पढ़ता हूँ साहब। के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले। ओंकार भाई आपकी मौजूदगी में जिम्मेदारी से बात कहता हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छे हैं, नौजवान हैं, आवाम के दिल के दर्द को समझते हैं, मुआवजे बहुत बांटते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आवाम उनसे ये बात कहे कि हुजूर मुआवजे बांटना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हालात पैदा करिए कि प्रदेश में मुआवजे बांटने की नौबत ना आए। हमें उन लम्हों का इंतजार है साहब। हम ऐसा उत्तर प्रदेश, ऐसा उत्तम प्रदेश चाह रहे हैं। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, सियासत के मासूम
ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा पाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा पाप लौटा सकोगे। आखिरी और चाहता हूं कि आपकी दुआओं से अपना दामन भर के जा सकूं। बहुत बहुत खूबसूरत सा मजमा है, बहुत प्यारा गंगा जमुनी तहजीब का प्रोग्राम है। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मेरी कौम बैठी है, मेरे लोग बैठे हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। इस गफलत में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ भाई लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि रात के 2:30 बजे इंसाफ बचाने करके सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। वो सब आपके लिए खड़े थे, आपके लिए खड़े थे। पहचानिए अपने आसपास कैसे खूबसूरत और सेकुलर चेहरों को, पहचानिए साहब। दादरी के बाद अपना अवार्ड वापस करने वाले 50 के आसपास लोगों की संख्या जब गिनेंगे तो उसमें बमुश्किल 3 या 4 मुसलमान नजर आएंगे। पहचानिए ऐसे सेकुलर चेहरों को, पहचानिए। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में अदालत तक ले जाने का जिसने काम किया वो मुसलमान नहीं है, उस शख्सियत का नाम तीस्ता सीतलवाड़ है। पहचानिए ऐसे चेहरों को, उन्हें सल्यूट करिए, सल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दुनिया में दहशतगर्दी के और भी चेहरे होते हैं। अपने इर्द गिर्द ऐसे चेहरों को पहचानिए, सल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, सल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, सल्यूट करिए केजरीवाल को, सल्यूट करिए मुलायम सिंह को, और सल्यूट करिए कन्हैया को, जिसने आपके भी दर्द को गा गा के बताया कि नहीं साहब, इस देश का 25 करोड़ मुसलमान महफूज है तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए 80 करोड़ से ज्यादा इस देश का सेकुलर हिंदू भाई खड़ा है। मैं ऐसे चेहरों को सलाम करता हूं और फिरोज भाई की इस कोशिश को भी सलाम करता हूं कि आपने ये खूबसूरत सा माहौल बनाया है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा पाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा पाप लौटा सकोगे। कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। 2 अक्टूबर को जामिया में मुशायरे में था दिल्ली में, केजरीवाल साहब चीफ गेस्ट थे। उससे 2 या 3 दिन पहले का हादसा था ये साहब। छींक आने तक पे ट्वीट करने वाला इंसान, आशा भोसले के बेटे के बर्थडे करके देने वाला इंसान, अपनी दिल्ली से अपने गद्दे से 40 किलोमीटर दूर लहू नहीं देखता, बेटी के आंसू नहीं देखता, लाश नहीं देखता, कोई स्टेटमेंट नहीं आता। ये चुप्पी क्यों है, ये पर्दादारी क्यों है? मैं मुखातिब हूं आपसे, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं जानता हूं मेरी शायरी बहुत टूटी फूटी है, शायरी है ही नहीं, लेकिन मुझे मेरी हिम्मत के लिए आपसे दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं। हवाओं की सरगोशियां कह रही है, मैं दिल्ली था, मैं खड़ा हुआ माइक पे, तो मुझसे कहा गया इमरान साहब सोच समझ के पढ़ना, यहाँ से आवाज वहां तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ कि आवाज वहां तक जाए। मैं पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ। हवाओं की सरगोशियां कह रही है, ये सच की फरामोशियां कह रही है, थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। अगर सच बोलता हुआ लगूं तो एक हाथ हवा में उठ जाए अगले मिसरे पर। हवाओं की सरगोशियां कह रही है, ये सच की फरामोशियां कह रही है, कि इस कत्ल में
जो भारत के दामन पे धब्बा लगा है, जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप। क्या लौटा